ऋतुए, सुन पा रही हो? मैं यहां नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत के खरकसेनपुर में है और जी करता है कि आज यहीं बैठ जाऊं। बिल्कुल बेसुध होकर के, मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है। मैं क्या कुछ कहूं जो कुछ हुआ केराकत के खरकसेनपुर में। एक बाप ने अपनी बिटिया को मौत के घाट उतार दिया और उसकी गलती सिर्फ इतनी कि वो बेटी बनकर के इस दुनिया में आई। नदी के किनारे मैं बैठा हुआ हूं। ये नदी आप देखिए ना जरा, ये देखिए ना, ये नदी का किनारा आप जरा देखिए। ये जल कितना शांत है, ये जल कितना शांत है, लग रहा है किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। ये प्रकृति जरा देखिए, ये प्रकृति देखिए, ये पत्ते नहीं हिल रहे हैं, ये भी किसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार अब पूरा नहीं होने वाला। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर ऋत्वी बिटिया कहां चली गई? खरकसेनपुर की इस कहानी ने हम सबको रुला दिया है। कल अशोक विश्वकर्मा जब अपनी 1.5 साल की दुधमुही बच्ची को लेकर के इस गोमती के तट पर आया तो वो कितना भागा था। अरे वो लिख दिया होता सोशल मीडिया पे कि मुझे अपनी बिटिया नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, साहब उस बिटिया को हम गोद ले लेते। वो लिख देना चाहिए था, उसने लिखा नहीं। सरकारी सिस्टम की फेल्योरिटी है। ये समाज के मुंह पर कालिख पोती है अशोक ने, ये मर्दों के मुंह पर कालिख अशोक ने पोत दी है। सुबह के लगभग 7 बजे का वक्त, घर पत्नी सो रही थी, 7 बजे उठी, चाय बनाई। अशोक ने बोला कि मैं तो ऋत्वी को लेकर के नदी के किनारे जा रहा हूं, मैं तो खेतों की तरफ ले जा रहा हूं। लेकिन महामानव था वो, दानव था, दानव, राक्षसी प्रवृत्ति का लेकर के आया और न जाने कहां उसे भेज दिया। मैं तो पत्थर मार करके पूछ रहा हूं, तो ये मेरा संदेशा अगर चला जाए तो जरा पूछ के बता दो कि ऋत्वी कहां है। यही आता है वो दानव और यही ऋत्वी को नदी में फेंक देता है, लेकिन वो बिटिया अब तक वापस नहीं आई। साथियों इस वक्त मेरी मौजूदगी खरकसेनपुर के गोमती नदी के तट पर है और तलाश चल रही थी जिस ऋत्वी की, उसकी तलाश पूरी नहीं हुई है और ऋत्वी अब तक नहीं मिली है। आप कहेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है? हमने मामले के पहले फेस में आपको दिखाया था कि कैसे आकांक्षा जो ऋत्वी की सबसे बड़ी बहन है, उसने मीडिया को बाइट देते हुए ये कहा कि मेरे पिताजी, उसने सनकी स्वभाव नहीं बताया, उसने कहा कि मेरे पिताजी खेत टहलने के बहाने नदी के किनारे ले गए और हमारी बहन को उन्होंने फेंक दिया। मैं तो कहता हूं कौन मीडिया का व्यक्ति कह रहा है कि उसका बाप, जो ऋत्वी का बाप था, वो सिरफिरा था? अरे झूठ बोल रहे हैं आप सफेद झूठ बोल रहे हैं मीडिया के लोगों। 20 साल 25 साल से अपने पत्नी को मुंबई जैसे शहर में लेकर के रह रहा है, एमआर की नौकरी कर रहा है, परिवार को संभाल रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो सिरफिरा है। अरे सिरफिरा होता तो वो 2 बेटियों को पहले ही खत्म कर दिया होता, मुकम्मल कर दिया होता, लेकिन नहीं किया ऐसा। बेटे की चाहत थी, तीसरे तक खींच लाई। वो सिरफिरा नहीं हो सकता, उसने जान करके ऐसा किया है, उसने जानबूझ करके ऐसा किया। प्रशासन चाहे जो कुछ कह दे, पुलिस चाहे जो कुछ कह दे, लेकिन समाज के मुंह पर कालिख पोती। और मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, ऋत्वी तुम कहां चली गई? विलाप कर रहा है ये समाज और मैं बहुत भावुक होकर के भारी मन से प्रशासन के लोगों से आग्रह करूंगा, साहब अगर वो बिटिया कहीं मिले तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। ये जो हुआ वो बहुत भयावह है। आपके घर में बिटिया है, एक बाप होने के नाते अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आपने अपनी बिटिया को अंतिम बार थप्पड़ कब मारा था, तो आप कहेंगे शर्म नहीं आती तुम जैसे पत्रकारों को? तुम कहते हो बिटिया को थप्पड़ नहीं मारा, हमने तिनके से नहीं छुआ, अपनी बिटिया को तिनके से नहीं छुआ। बेटियों से बाप प्यार करता है। अशोक की क्या मजबूरी थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या कुछ लगता है इसके पीछे की पूरी कहानी क्या हो सकती है? बेटे के लालच में बेटी को मार देना, क्या ये ठीक है? नमस्कार।